हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस 2.2। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए आज शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, आइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, The Chariot, the Hermit, 6 of Cups, 5 of Cups एंड 3 ऑफ Wands। आपके पार्टनर को भी बहुत दुख है जो भी आपके रिश्ते में हुआ है, और वो आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वो आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छे पल बिताए जो उस चीज़ को याद करते हैं, और यहाँ पे उनको ये फील होता है कि वो आपके सोलमेट है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, क्योंकि उनको वो डील कर रहे हैं, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे अपने रिश्ते में। स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, और ये भी दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, या फिर लव या करियर को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसा है जो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और अपने बैलेंस में भी नहीं है। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड यही दिखा रहा है कि वो भी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और उनको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा कि इनमें से कैसे बाहर निकला जाए। पर उनको एक आशा है, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट वाला एनर्जी है। यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं आशा है कि आप वापस उनके पास आओगे, उनसे कांटेक्ट करोगे। उनको इस चीज़ का बहुत बुरा लगा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं। दुख है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, वो एक ज़रूर उनको ये आस है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, और वो आपका वेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप उनसे कब मिलने आओगे या उनको कब मैसेज करोगे। पर ये सच बात है कि वो भी नहीं कर रहे हैं कोई मैसेज या कॉल, क्योंकि उनको एक डर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फिर से कहीं रिजेक्ट ना कर दो या कहीं कुछ बोल ना दो उनको, ठीक है। कि उन्होंने जो भी किया है, अगर उनसे कोई गलती हुई है, और शायद उनको भी कुछ मलाल है, कोई ऐसी बात है उनके मन में कि आपसे शायद कोई गलती हुई है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी गलती की है, ठीक है। तो वो इस वजह से भी बहुत दुखी है अपने लव लाइफ में। उनके जो भी चल रहा है उस चीज़ से वो बहुत ही हर्ट और बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे हम इन कार्ड्स को। आप दोनों के रिश्ते में डेविल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई है, या आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ बहुत बुरा बोला है, या लव रिलेशनशिप में आप दोनों सफ़र कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो सब कुछ अच्छा करना चाहते तो हैं, और वो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई कॉल या कोई मैसेज कर सकते हैं। और अभी सच में मैं देख पा रही हूँ कि उनको कोई एनजाइटी, कोई डिप्रेशन, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जो भी वो अभी अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं यहाँ पर। और वो यहाँ पे फिर से देखिए 2 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ 2 ऑफ वैंड्स आ गया है। वो कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता क्या करना चाहिए, चीज़ें संभाल नहीं रही है, और कह सकते हैं अभी पेशेंस उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है कि उनको नहीं पता क्या करना है। उनको नहीं पता इस चीज़ को कैसे हमें सही करना चाहिए जो मैस हो चुका है आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे कह सकते हैं कि डेविल भी अपना गेम खेल रहा है, स्पेशली मेंटली आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है। आपको एक दूसरे के पीछे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा है वैसा है, और उनको भी सेम ऐसा फील करा रहा है कि आपका पार्टनर बेकार है, आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता। और ये चीज़ें आप दोनों के दिमाग में डाल रहा है ये डेविल, ये सिचुएशन क्रिएट करके। तो आप दोनों को सफ़र करना पड़ रहा है अब इस रिश्ते में। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपके पास आ सकते हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आएंगे, क्योंकि उनसे नहीं रहा जा रहा। बहुत जल्द कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं डिवाइन इस रिश्ते के बारे में क्या बोलता है, क्या बताता है आपको। डिवाइन फेमिनाइन, शेवेलरी, डेटिंग। आपकी पार्टनर आपके साथ डेट करना चाहते हैं वापस, जैसे आप देख रहे हो इस कार्ड में है।
वो वापस आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ खास करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। और जैसे ये कार्ड आया है शिवैलरी का, यहाँ पे यही दिखता है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत बुरा लगता है जब आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। तो वो चाहते हैं कि अप्रिशिएशन, और जब आप उनको उनकी चीज़ों को इग्नोर करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो वो अपने कदम पीछे लेने लग जाते हैं उस रिश्ते में। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है, कहीं ना कहीं वो आपको मानते हैं कि यार ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में आ गई ना, स्पेशली फेमिनाइन्स अगर आप देख रहे हो तो मेल आपके यही सोचते हैं कि अगर जब ये पर्सन मेरी लाइफ में आ गई तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव, मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी। तो वो ये चीज़ चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आओ। और अगर फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो वो आपको मेल्स अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं वो यहाँ पे खुद के ऊपर काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, वो खुद को उस लायक बना रही हैं, खुद से सेल्फ लव कर रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी तरफ वो बहुत आशाएं रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे, उनको खुश रखने की कोशिश करोगे। यहाँ पे उनके लिए वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो हर लड़की की एक लड़के से होती है, पार्टनर की, अपने रिलेशनशिप, अपने कपल से, मतलब अपने पार्टनर से होती है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे वो रखते हुए दिखाई दे रही हैं। एंड वो भी अपने पर काम करने की कोशिश कर रही हैं, खुद अपना ध्यान रख रही हैं, पर वो कहीं ना कहीं आपको बहुत चाहती हैं यहाँ पर और पसंद करती हैं आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनर शायद कम बात करती हैं, आप शायद ज़्यादा बातें करते हो क्या? सॉरी, इसका उल्टा आपके जो पार्टनर है वो शायद ज़्यादा बातें करते हैं और आप कम बातें करते हो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप कम बातें करते हो, आपके पार्टनर बहुत बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं, उन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपके लिए एफर्ट्स करना बहुत अच्छा लगता है। शायद उस चीज़ की उम्मीद वो आपसे भी करते हैं कि मतलब अगर उनका कहना है कि अगर मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए कुछ करो, ये देखना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में आप मुझे थोड़ी मैच्योर लग रहे हो कैप्रिकॉर्न, इस रिश्ते में। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पे, तो रिलेशनशिप का हाल देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को यहाँ पे एक इमोशनल नीड है, कंधे की ज़रूरत है, या कोई लव रिलेशनशिप चाहिए खास। शायद इससे पहले वो कोई रिश्ते में नहीं रहे हों, या तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं, वो इस समय पे आपका सपोर्ट चाहते हैं जो शायद उनको नहीं मिल रहा है। ओके, रिस्की एंड मैनिपुलेटिव लव, वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, वो अपने तरीके से आपको चलाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ये भी मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव, आपकी तरफ बहुत ऑनेस्ट है, वो आपके लिए ही यहाँ पर है, डिसिप्लिन में है काफ़ी। अगर कोई रिश्ते में तो उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रूड हो जाते हैं। द सन, बहुत लॉन्ग टर्म एंड हारमोनियस लव है आपका, बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो आपके साथ ही रहेंगे। और आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हर रिश्ते में होते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपका पर्सन आपके दीवाने हैं, कह सकते हैं दीवाने, ठीक है, आपके पर्सन हैं दीवाने यहाँ पर आपके, और वो ऑब्सेस कह लो है, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये सच बात है। लड़ाई जाए आप दोनों के बीच में जितनी भी हो जाए, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि आपके बिना वो 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अगर बात कर लीजिए 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं जो फेमिनाइन है, जैसे कि मैंने बात की मेल अगर आप देख रहे हो, तो आपकी फेमिनाइन यहाँ पे फुलफिल एंड अबंडेंट लव वो चाहती है, वो उनको लगता है कि वो डिज़र्व करती है, और अगर उनको ये चीज़ें नहीं दिखेगी तो वो फिर वो ऐसा है कि आपको भाव ना दें, ठीक है, ऐसा है उनकी तरफ से। मेल्स अगर आप देख रहे हो कि अगर आप पूरी भाव की बात नहीं, मतलब कि वो आपसे वो डिस्टेंस मेंटेन करने लगेंगी, दूरियां बनाने लग जाएंगी अगर आप उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट करोगे जिस तरह से वो डिज़र्व करती हैं तो यहाँ पे। और फीमेल्स में यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप जो हो ना, यहाँ पे आप बहुत सारे प्यार से भरे हुए हो, बस आपको क्या है कि उस प्यार की कदर हो, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो, आपको कोई रिस्पेक्ट करे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स से आपको या उनको कोई ना कोई ऐसा है कि अगर मैं गया तो वो मुझे मना कर सकते हैं, या उनको लग रहा है मैं गया तो आप उन्हें मना कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये है कि कहीं एक चीज़ और यहाँ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि फ्रीडम नहीं देना,
फ्रीडम नहीं दे रहे एक दूसरे को, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है आप दोनों के बीच में। और आपके जो पार्टनर काफ़ी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस समय पे। अगर नो कांटेक्ट में हो तो वो अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला भी है कुछ में। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, आप भी फेयर चाहते हो। यहाँ पे आप चाहते हो अगर आप हो तो वो भी उतना ही रहे उस रिश्ते में, उतना ही दे, और अंडरस्टैंडिंग एक बिल्ड करना चाहते हो। यहाँ पे इक्वालिटी चाहते हो एक दूसरे के साथ, यहाँ पर एक दूसरे का साथ चाहते हो आप भी और वो भी। बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो रही है। अब देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। हैव यू कॉज अ ब्लॉक स्पीकिंग नेगेटिविटी इनटू योर कनेक्शन और पाथ? या तो आप अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो किसी और से, या अपने पार्टनर से ही कुछ आप बोल रहे हो कि नेगेटिव बातें कर रहे हो अपने कनेक्शन के बारे में, कि मुझे नहीं लगता हमारा रिश्ता चल पाएगा, ये वो, या आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है, उनको वो कुछ ब्लॉकेजेस आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट करे, कोई तो है आप दोनों में से। यहाँ पे है मेजर शिफ्ट कमिंग अप फॉर यू, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। जैसा चल रहा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला। कोई तो नेगेटिविटी अपने कनेक्शन के लिए बोल रहा है या अपने कनेक्शन में बोल रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही। कॉन्फ्लिक्ट, फियर इज स्टीयरिंग अप टेंशन इन अ कनेक्शन, तो डर है यहाँ पे। कोई तो ऐसा है जो डर रहा है कनेक्शन को ख़राब होने से, कनेक्शन को खोने से, और ये डर आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहा है। ये डर नहीं होना चाहिए। डर की वजह से टेंशन, और टेंशन की वजह से रिश्ते खराब। डू यू हैव रूम इन योर लाइफ क्रिएटिंग स्पेस फॉर योर डिज़ायर टू अराइव? यहाँ पे आप लोग से कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने लिए स्पेस क्रिएट करिए, अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा अकेले में भी बैठिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलिए। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फंस चुके हो, ये तो सब हमें आ रहा है। अब ये लास्ट यहाँ पे रीडिंग है कैप्रिकॉर्न आपकी, एंड ये सारे डेक्स वाले सारी रीडिंग्स में आया है यहाँ पे कि आप जो भी उस अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो वो पूरा सच नहीं है, एक भ्रम भी है, एक भ्रम में भी हो, ठीक है। लव, बिलीफ, लिमिटेशन एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो प्यार में कहते हैं ना कोई रुकावट, कुछ ब्लॉकेज नहीं होती। लव देखो ऐसा होता है कि जिसमें कुछ नहीं होना चाहिए, बस आप प्यार करते हो तो करते हो। यहाँ पे है शील्ड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट आपको खुद को करना पड़ेगा। मिरर सेल्फ, अब मुझे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर फील कर रहे हो सेम आप भी वैसा फील करो, जैसा आप फील करो आपके पार्टनर भी सेम वैसा फील, एक दूसरे के लिए आप लोग थोड़ा सेम फीलिंग रख रहे हो। और यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको कुछ बुरा नहीं बोलना है कनेक्शन में, चाहे आपके पार्टनर कुछ भी कह रहे हैं, क्यों ना कह रहे हो, क्योंकि वो अपना कर्मा बना रहे हैं, ठीक है। और उनको अगर वो कह भी रहे हैं तो उनको रियलाइज़ हो जाएगा कभी ना कभी। और यहाँ पे लव में क्या होता है, कोई भी ब्लॉकेज जैसा कुछ भी नहीं हो, आप प्यार करते हो, ठीक है, करते हो, उसको बना के रखो। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना लव लाइफ में चीज़ें ख़राब कर देती हैं। तो आपसे मैं वैसे तक कहूँगी चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दो, और यहाँ पे अपना स्पेशल एक स्पेस क्रिएट करो जहाँ बैठ के, जहाँ आपको अच्छा फील हो, थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करो, इनर पीस में जाओ, ठीक है। इन सबसे थोड़ा सा दूर होने की ज़रूरत है। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। स्माइल, की ऑफ हार्ट, उनके दिल की चाबी आप ही हो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है स्माइल, प्लीज़ स्माइल करिए जितना हो सके। उनको आपकी स्माइल पसंद हो सकती है, यहाँ पर आपकी स्माइल सच में बहुत अच्छी हुई। टेक्स्ट मी, वो चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो। और यहाँ पे आपका भी हीलिंग पीरियड चल रहा है, हो सकता है उनका भी सेम हीलिंग पीरियड चल रहा हो, जो भी आप दोनों के रिश्ते में हुआ है, क्योंकि थोड़ा समय चाहिए होता है सोचने समझने के लिए। मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, करियर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसकी वजह से लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान देना इम्पॉसिबल हो रहा है, या फिर आप दोनों के लव में मनी आ रही है,
ग्रेटफुल। आप दोनों नहीं हो रहे हो शायद एक दूसरे के लिए, आप दोनों को जो आप दोनों मिले हो वहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन उसके बजाय आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, कनेक्शन में कुछ बुरा बोल रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। मैजिक, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा होने वाला है अलग सा, जो मतलब आपको मैंने बोला ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल करोगे उतनी चीज़ें ख़राब होगी। तो अब डिवाइन को के ऊपर छोड़ो और मैजिक का वेट करो कि वो क्या करते हैं आपके रिश्ते में यहाँ पे। ठीक, आइए देखते हैं हग्स। आप दोनों शायद मिलो और एक दूसरे को हग भी करो। एंजल्स का कार्ड आया है, तो वो आपको कोई साइन या कोई मैसेज उनका गाने के थ्रू या एंजल नंबर्स के थ्रू या कोई भी सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपसे कुछ बताना या मैसेज उनका पहुंचाना चाहेंगे। ड्रीम्स में शायद आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, वो आपको मिस करते हैं यहाँ पर। और आपके लव लाइफ का ये एडवेंचर चल रहा है, अप डाउन्स चल रहे हैं। तो एडवेंचर में लाइफ, उस लव लाइफ के आप हर कलर्स को देखेंगे कि लव में क्या क्या होता है। सेपरेशन भी होता है, नो टॉक भी होता है, फिर रीयूनियन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और फर्स्ट मीटिंग जब होती है, जो प्यार होता है, लव एट फर्स्ट साइड, वो भी होता है। ट्विन फ्लेम है हो सकते हैं आप। और थर्ड है आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो सकती है, वो आपको स्वीट हार्ट कहते होंगे। यहाँ पे की ऑफ हार्ट भी आया था। फ्रोजन, अटके तो वो आप पे ही हुए हैं, ठीक है। आपको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, आपके पार्टनर बुरी तरीके से भूले नहीं हैं, उसमें से निकले नहीं हैं। मैसेज आपको कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर, या आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपको मैसेज करेंगे। बहुत लोग के लिए वो आपको मैसेज करेंगे। हैप्पीनेस एंड लेट्स किस, तो यहाँ पे वो आपको किस करने के लिए भी कह सकते हैं या किस कर भी सकते हैं। हैप्पीनेस आपके लव लाइफ में आ सकती है फिर से, क्योंकि यहाँ पे था हवा का रुख बदल सकता है, चीज़ें बदल सकती है। मैजिक भी आया है, तो चीज़ें बदलेंगी, आपको एक विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।